अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां अब चरम पर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 50वीं बैठक में इस साल की वार्षिक यात्रा के आयोजन और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा के हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष प्रथम पूजा 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न होगी, जो यात्रा के प्रारंभ का संकेत है। साथ ही तीर्थ यात्रियों, सेवा प्रदाताओं और यात्रा से जुड़े सभी कर्मियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ये केवल सुरक्षा उपाय नहीं है, बल्कि ये प्रशासन और सरकार की तीर्थ यात्रियों के प्रति जिम्मेदारी और विश्वास का प्रतीक है। ये निर्णय राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि राज्य सरकार और प्रशासन दोनों इस धार्मिक आयोजन को सुरक्षित, व्यवस्थित और हर स्तर पर जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराने के लिए सक्रिय है। इस साल की अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से अवगत कराने के लिए एक विशेष लेजर एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाएगा। ये शो दोनों राजधानी शहरों जम्मू और श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा और श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के प्रति उनकी भक्ति और अनुभव को और भी जीवंत बनाएगा। प्रशासन का ये कदम केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक महत्व और पर्यटन संभावनाओं को भी उजागर करने की दिशा में एक राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा, जिसे आम बोलचाल में श्री अमरेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा अपने हिमलिंग स्वरूप में विराजमान भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश के दर्शन के लिए विश्व भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के भी साक्षी बनते हैं। इस पवित्र स्थल की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू प्रबंधन इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक में स्पष्ट किया कि इस वर्ष पंजीकृत तीर्थ यात्रियों, यात्रा मार्ग पर सेवा देने वाले कर्मचारियों, मौसमी श्रमिकों और पूजा अर्चना में लगे पुजारियों के लिए दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्य प्रशासन और तीर्थ यात्रियों के बीच भरोसे को भी मजबूत करता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक में विशेष रूप से तीर्थ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और आपातकालीन बचाव प्रबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक पर शेल्टर शेड, रेन शेल्टर, पर्याप्त रोशनी और शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। प्रशासन की सक्रियता ये दर्शाती है कि राज्य सरकार तीर्थ यात्रियों के अनुभव को सुरक्षित, सुविधाजनक और स्मरणीय बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस वर्ष की यात्रा न केवल तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर केंद्रित है, बल्कि राज्य प्रशासन की राजनीतिक दृष्टि और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। यह आयोजन ये दिखाता है कि राज्य सरकार केवल धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि तीर्थ यात्रियों के अनुभव, सुरक्षा, सुविधा और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी महत्व दे रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि तीर्थ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, सुरक्षा, रोशनी और आपातकालीन प्रबंधों के हर पहलू की सख्ती से निगरानी की जाएगी। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा 2026 तक केवल आध्यात्मिक महत्व का नहीं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण आयोजन बनकर उभर रही है। ये यात्रा राज्य सरकार की जिम्मेदारी, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रही है, जिसमें हर स्तर पर सुरक्षा, सुविधा और धार्मिक अनुभव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस आयोजन में लेजर एंड साउंड शो, सुरक्षा और बीमा जैसी व्यवस्था ये दर्शाती है कि सरकार और प्रशासन तीर्थ यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह सजग है। अमरनाथ यात्रा 2026 के माध्यम से राज्य सरकार ये संदेश भी दे रही है कि धार्मिक आयोजन केवल आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सुव्यवस्थित और प्रशासनिक दृष्टि से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। ऐसे में ये यात्रा राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धताओं का भी प्रतीक बनकर उभर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली, जम्मू कश्मीर डेस्क। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।